नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के जाले प्रखंड क्षेत्र की बात करें, जाले थाना क्षेत्र की बात करें, जहां पर यहां आपको बता दें कि लगनमा धाम में 4 धाम का दर्शन लोग कर पाएंगे। इसके लिए आज जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है और सभी जो देवी देवताएं उनके प्रतिमा का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसमें मौनी बाबा जो हैं देवेंद्र ब्रह्मचारी वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उनके दर्शन के मात्र के लिए लोग यहाँ पर सीतामढ़ी, दरभंगा अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। और ये जो तट है वो ये लगनमा का ही जगह है, जहाँ पर ये नदी जो है बह रहा है। और इस जगह पर जो जागृत शमशान घाट है, ठीक इसके पीछे ही ये बड़ा सा भवन जो है मंदिर का बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर सभी देवी देवताओं को बिठाया गया है और 4 धाम का दर्शन जो है लोग एक ही जगह पर कर पाएंगे। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू आपको सुनाते हैं सभी जो आए हुए श्रद्धालु हैं, जो आए हुए यहाँ पर जो साधु संत हैं, भव्य रूप से यहाँ पर जो महाराज हैं मौनी बाबा, उनका दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। जो आए हैं मौनी बाबा के पास, क्या कहना चाहते हैं? कितने दिनों से बाबा के साथ आप क्या हो रहा है? यहाँ बाबा ने बाबा की साधना स्थली है। प्रथम बार बाबा ने यहाँ साधना की थी और यहाँ साधना करने के बाद बाबा फिर दादा के पास गए और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। उसके बाद से इस गाँव का जो विकास हुआ भक्ति का उदय हुआ, बाबा का प्रताप है। आज भी यहाँ के मन में बाबा की भक्ति चलता है और बाबा एक महापुरुष है। उनके द्वारा इस गाँव के कल्याण के लिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्थापना हो रही है। किसी कार्यक्रम हो रहा है, जो गरीब लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, तो यहाँ ही जाकर बाबा ने उपस्थित कर दिया है। आप बाबा से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? बाबा से हम करीब हमको 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो आपने भी यहाँ पर उनके साथ नहीं, यहाँ तो हम पहली बार दर्शन के लिए आए हैं, पर बाबा के विषय में हमने सुना है कई बार उनकी साधना स्थली है ये, और इसीलिए हम उनकी साधना स्थली का दर्शन भी करने आए थे। बाबा से परिचित तो बहुत पूर्व से हैं, पर उनकी साधना स्थली का सेवन करने हम यहाँ आए, उसका लाभ लेने। कहाँ से आई है? श्री अवध धाम से। अवध धाम से। अच्छा, तो ये कौन सा जगह है? ये इसका नाम है लगनमा। ये मुरैठा के पास ही लगनमा पड़ता है और इसी यहाँ पे एक पहले पाकर का वृक्ष था, वहीं पर बाबा ने भजन किया था। और अब वो वृक्ष नहीं है, दूधमती का तट था पहले, ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं थे, या दूधमती का तट था और बाबा ने यही भजन किया, यही सिद्धि प्राप्त हुई। आपका नाम क्या हुआ? भूमि है ये, मांडवी अनुचरी, साध्वी मांडवी अनुचरी। आप क्या करती हैं, भागवत कथा या फिर? हाँ, कथा कहते हैं,
भगवान की कथा कहते हैं। श्री राम कथा, श्री भागवत कथा, वाल्मीकि रामायण, वर्तमान इत्यादि। अच्छा, पूरा नाम क्या बताया आपने? साध्वी मांडवी अनुचरी। जी, आप बताएं कि यहाँ जो आए हैं खासकर कितने वर्षों से बाबा से जुड़े हुए हैं और आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपने मूल स्थान मेरा अयोध्या है, लक्ष्मण किला, और यहाँ मिथिला में भी अपना आश्रम है, श्री सीताराम नाम सुधाम आश्रम, श्री मुठिया बाबा की कुटिया। और मुठिया बाबा की कुटिया है ना, वहीं पर रहना होता है। वहाँ 50 संतों का निरंतर निवास है, भजन होता है, गौ संत सेवा होती है, राम नाम का सेवा चल रहा है। और जो है बाबा सरकार से हमें 2500 वर्षों से जुड़े हैं बाबा सरकार से। और यहाँ पर जो है बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी है। जो एक मिथिला में पद गया जाता है, घर ही में हमरा चारों धाम, हम मिथिले में रहबे ना, सिया सिया रटबई आठवें जाम, हम मिथिले में रहबे ना। सो श्री महाराज जी ने इस पूर्वाचार्यों की वाणी को सार्थक कर दिया, 4 धाम विराजमान करा करके, मिथिले में चारों धाम का स्थापना करके आज मिथिला वासियों को अत्यंत सुखमय कर दिया। मिथिले में किशोरी के चारों धाम हो गया, अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसीलिए आपने 25 साल पहले की बात अगर की तो 25 वर्ष पहले क्या स्थिति थी यहाँ इस जगह की, या फिर जब आप बाबा से पहली बार मिले थे उस समय बाबा कैसे क्या स्थिति थी बाबा की? बाबा तो शुरू से एक अवतारी पुरुष हैं हमारे, और आज मिथिला के हमारे रत्न हैं श्री बाबा, जो हमारे पूर्वाचार्यों का स्वरूप रहा है भजन का, भजनानंदी महापुरुषों का, वह बाबा में पूर्ण विद्वान है। लगता है कि पूर्वाचार्य ही बाबा के रूप में अवतार लिए हैं, और ऐसे महापुरुष अभी इस वर्तमान समय में दुर्लभ है, दर्शन करना दुर्लभ है कि नहीं। इसलिए यह महापुरुष तो हमारे मिथिला के प्राण हैं, सर्वस्व हैं। इनके द्वारा कई स्थानों का संचालन हो रहा है, और उस जगह पर संत सेवा, ठाकुर सेवा, उत्सव समयाक सेवा सब हो रही है। इसलिए जिस समय में आप मुलाकात किए थे बाबा से, हम उस समय की बात कर रहे हैं कि बाबा क्या कर रहे थे उस समय में? जैसे उस समय भी बाबा भजनानंदी थे, उस समय पूर्ण मौन व्रत में, हाँ, और निरंतर भजन में लीन रहा करते थे। साधना भी कर रहे थे या सिर्फ? नहीं, पूर्ण त्यागी पुरुष, सदाशिव त्यागी पुरुष रहे बाबा। कहाँ पर मुलाकात हुई थी? सीतामढ़ी में ही। सीतामढ़ी। आप कहाँ से आए हैं? अपने नाम अयोध्या से आए हैं, पूर्व अयोध्या है स्थान, लेकिन अपना मूल पूरा मिथिला वास हो गया है, मिथिला में स्थान है। सीतामढ़ी के बगल में है श्री सीताराम नाम सुधाम आश्रम, श्री मुठिया बाबा की कुटिया, वहीं पर अपने राम रहते हैं। पूरा नाम आपका? किशोरी शरण मधुकर। आज यहाँ स्थापना हुआ है। यह स्थान जो है श्री 1008 श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी अर्थात मौनी बाबा के संरक्षण में यह कार्यक्रम हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराज जी का यह जन्मभूमि भी है ना, और यहाँ पर महाराज जी ने पुराने समय में बहुत आज से 40 साल पहले यहाँ पर महाराज जी ने तपस्या की थी। इस समय यह बिल्कुल बहुत ही घमसान सुनसान हुआ करता था, और उसी समय महाराज जी ने तपस्या किया था, और महाराज जी ने अपना तपस्थली में एक मंदिर का निर्माण किया जिसको चारों धाम का नाम दिया गया। यहाँ पर महाराज जी ने चारों धाम की स्थापना की है। उनका मात्र एक उद्देश्य है कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो शरीर से लाचार हैं, धन से लाचार हैं, तन से लाचार हैं, वो बद्रीनाथ नहीं जा सकते, द्वारकाधीश नहीं जा सकते, रामेश्वरम नहीं जा सकते, या पुरी नहीं जा सकते, उनको दर्शन का लाभ हो, इसलिए महाराज जी ने यहाँ चारों धाम अर्थात बद्री विशाल बद्रीनाथ से आए हैं, द्वारका से द्वारकाधीश आए हैं, पुरी से जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी आए हैं, और रामेश्वरम से रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना हुआ है। यहाँ पर में चूँकि हम लोग मिथिला वासी हैं, तो मिथिला में भगवान का जो एक स्वरूप है दुल्हा स्वरूप में विशेष पूजन किया जाता है। इसलिए महाराज श्री ने यहाँ भगवान श्री राम के दुल्हा रूप में स्थापना किया है, और शक्तिपीठ होने के कारण मिथिला यूँ ही शक्तिपीठ कहा गया है। इसलिए महाराज जी ने यहाँ दुर्गा जी का भी स्थापना किया है, और हनुमान जी चूँकि महाराज जी भगवान के सेवक हैं, इसलिए हनुमान जी का भी महाराज जी ने स्थापना किया है। कुल मिलाकर यह कहें कि हम मिथिला वासियों को कृतार्थ करने के लिए महाराज जी ने यहाँ चारों धाम का स्थापना किया है, ताकि हम सबों को तन से मन से आनंद प्राप्त हो, और दर्शन का लाभ प्राप्त हो, यात्रा का लाभ प्राप्त हो। और इस यात्रा में, इस यज्ञ में, स्थापना यज्ञ में हमारे बहुत दूर दूर से संत लोग पधारे हैं, भक्त लोग पधारे हैं, अयोध्या से,
सीतामढ़ी से, पटना से, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे संत लोग पधारे हैं और सब मिल करके इस उत्सव में आनंद ले रहे हैं और आशा करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये 4 दिवसीय चतुर्दिवसीय कार्यक्रम था और जैसे कि आप जानते हैं कि चतुर्दशीय कार्यक्रम में 3 दिवसीय भगवान के स्थापना कार्यक्रम हुआ और अंतिम चौथा दिन जो है लखराम का पूजा होगा। लखराम कहते हैं कि 1 लाख भगवान शंकर जी के लिंग को बनाकर उसका पूजन किया जाता है, जिसको हम लोग लखराम कहते हैं। तो कल अर्थात 13/5 को लखराम पूजा के साथ इस यज्ञ का पूर्णाहुति होगा और फिर भक्तों को आनंद प्राप्त होगा, भंडारा होगी, प्रसाद वितरण होगा और ये कार्यक्रम कल होगा। और जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ है अनवरत भक्तों का आना जाना और भंडारा प्रसाद वितरण चल रहा है। यह सब श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से सबों को प्राप्त हो रहा है। उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। अपने जीवन को लोग कृतार्थ कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। इतना बड़ा जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर में जो श्रद्धालु आएंगे उनके ठहरने के लिए भी कोई व्यवस्था है या फिर? बिल्कुल, यहाँ जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे अगर उनको रात्रि विश्राम करने की व्यवस्था होगी तो वो सब व्यवस्था यहाँ है। यहाँ महाराज जी के माध्यम से रूम बना है, ठीक है, रूम बना है। यहाँ पर जो बाहर से भक्त आएंगे तो उनको रहने का व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से महाराज जी के आज्ञा अनुसार किया गया है। और जब चाहे वो आकर के यहाँ रह सकता है, आनंद ले सकता है, क्योंकि बगल में क्षीरोदनी गंगा बह रही है, उसका दर्शन, क्योंकि मिथिला की गंगा मानी गई है क्षीरोदनी गंगा, लक्ष्मणा गंगा, वो बह रही है। उनके तट पर भूत भवन भोले का श्मशान घाट है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक लाश है, यहाँ पर जागृत स्थान है और महाराज जी का तपस्थली होने के नाते अति जागृत है। और इतना मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जिस भावना से, जिस इच्छा से, जो इच्छाएं लेकर के, जिस मुरादाओं को लेकर के आएगा, निश्चित रूप से उनकी मुरादें पूरी होगी। क्योंकि महाराज जी का तपस्थली होने के कारण महाराज जी का जो तप है यहाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महाराज जी का दिया हुआ छोटा सा नाम है वैदेही शरण। Oh,